यीशु मसीह ने जब अंत के समय के विषय, खास करके न्याय के दिन के विषय हमें बताना चाहा, तो प्रभु ने कुछ उदाहरण हमें दिए। और उन उदाहरणों में एक उदाहरण यह था कि उस दिन उसके सामने दो प्रकार के लोग होंगे, और उनको दर्शाने के लिए प्रभु ने उदाहरण दिया 10 कुंवारियों का। ये उस प्रथा के अनुसार है जो इज़राइल में शादियों के समय होता था, कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता था, उसके स्वागत के लिए कुंवारियां, जिसको हम आज ब्राइड्स मेड्स करके जानते हैं, वो उसके स्वीकार के लिए उसे स्वीकार करने के लिए जाती थी, उसको वेलकम करने जाती थी। और एक प्रथा थी जहां पर इन्हें समय बताया नहीं जाता था कि दूल्हा कब आएगा। एक प्रकार का, एक मैं कहूँगा, शादी का माहौल बनाने का एक तरीका था, थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। और कई सारी ऐसी प्रथाएं थी। तो प्रभु ऐसे इस प्रथा को लेकर हमें उदाहरण देते हैं कि जब ये कुंवारियां उस दूल्हे के इंतजार में बैठती है, तो उसमें से 5 बुद्धिमान होती है और 5 मूर्ख होती है। और बुद्धिमान कुंवारियां दूल्हे के आने के समय तैयार होती है, और इसलिए जब दूल्हा आता है वो उसके साथ अंदर जाती है, और जो मूर्ख होती है वो उस समय दूल्हे के साथ नहीं जा पाती। और इन दोनों में फर्क क्या था? प्रभु ने किस चीज का उदाहरण दिया इनके बीच के फर्क को दर्शाने के लिए? बुद्धिमानों के पास क्या था? तेल। और मूर्खों के पास तेल नहीं था। जो तेल के बर्तन थे इनके पास, दिए तो जल रहे थे, सबके पास दिए थे, सबके पास जीवन था उस समय का, उतने के लिए जरूरी था। लेकिन उनमें से कुछ स्त्रियों ने, कुछ कुंवारियों ने यह नहीं सोचा कि अगर थोड़ी सी देर हो जाती है, अगर हमारा जीवन और थोड़ा सा लंबा चलता है, तो क्या ये तेल मेरे लिए काफी है? और इसीलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान वो कुंवारियां थी जिन्होंने अपने साथ तेल के बर्तन लिए, तेल की कुपियां ली, और उसमें तेल भरकर वो तैयार थे। और जब रात हुई, मिडनाइट, देर रात होगी, उस समय दूल्हा जब आता है, उस समय उनमें से जो बुद्धिमान थी उनकी भी जो ज्योतियां थी बुझ चुकी थी, या वो सो गए थे। वहां पर उदाहरण प्रभु ने देता है, वो सो गए थे। लेकिन जब दूल्हा आ गया, वो तुरंत अपने दीवटों को जलाकर फिर से तैयार हो सके, क्योंकि उनके पास तेल था। और ये बाकी की स्त्रियां क्या करने लगी? उनसे मांगने लगी, हमें भी तेल दो प्लीज, हमारे पास तेल नहीं है। तो बुद्धिमानों ने कहा, अगर हम तुम्हें दे तो ना तुम्हें काफी होगा, तुम्हारे लिए पुरेगा, ना हमारे लिए इतना ये काफी होगा। इसके लिए तुम जाओ, उनके पास जो तेल बेचते हैं, और अपने लिए खरीद लो। और जब वो जाते हैं, दूल्हा आता है और बुद्धिमानों को लेकर जाता है। और आज प्रभु हमसे भी ये उदाहरण प्रभु ने सिर्फ उस समय शिष्यों को और उस समय के लोगों के लिए नहीं, आज आपके और मेरे लिए भी दिया है। आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हमेशा हमारे बर्तनों में तेल भरे हुए रहे। तो कहां है ये लोग जो तेल बेचते हैं, जिनके पास तेल खरीदने के लिए ये कुंवारियां गई? ये तेल बेचा नहीं जाता, लेकिन एक जगह जरूर मिलता है। और अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम जानेंगे कि इस तेल को कहां पाए और किस प्रकार से हम अपने बर्तनों में इसे भरा रख सके। आज भाई जब प्रार्थना कर रहे थे, वो मांग रहे थे कि खुदावंद हमें आज बेदारी या रिवाइवल दे, हमें जगा दे। और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं भी इसी विषय पर सोच रहा था कि मैं इस विषय बात करूं कि आज अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर एक व्यक्तित्व रूप में, पारिवारिक रूप में, या कलीसिया में अगर बेदारी लाना चाहता है, तो वो हमसे क्या अपेक्षा करता है? हाउ डू वी हैव रिवाइवल्स? रिवाइवल्स कैसे होते हैं? या परमेश्वर अपने आत्मा को कहां और कब उंडेलता है ताकि लोग भरे हुए रहें? और यह समझाने के लिए मेरे पास आज 2 स्क्रिप्चर पैसेजेस है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। 2 अलग दृष्टांत है, 2 अलग नबियों से, और इन दोनों में से हमें एक बहुत सुंदर चित्र मिलता है कि रिवाइवल कैसे होता है और मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं, या हमारी स्थिति जो मृत होती है उसको प्रभु जीवित करके हमें जीवन देकर हमें भरा हुआ, उत्तेजना से, आत्मा से भरा हुआ कैसे रख सकता है।
आइए उसमें से पहले पैसेज को हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी आज बात करूंगा। और वो पैसेज, वो भाग हमें मिलता है दूसरे राजा के किताब में, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। अब खोलिए भाई, 2 किंग्स चैप्टर 4। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, बट आइए इसके ऊपर एक नए दृष्टिकोण से, एक नए तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक मांगेंगे कि खुदावन इन वचनों से जो जीवित है, हजारों साल पहले लिखे गई है लेकिन आज भी हमसे बातें करते हैं, आइए मांगेंगे कि खुदावन आपसे और मुझसे बातें करें। आइए 2 किंग्स चैप्टर 4 1 से लेकर भाई इस पूरे पैसेज को पढ़ना 7 तक, और उसके विषय में थोड़ी सी बात करना। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि मैं तेरे लिए तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तो बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे जो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेच कर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसमें से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। प्रभु उन वचनों से हमसे बातें करे। अब सबसे पहले एलीशा नबी के पास एक स्त्री आती है जो विधवा थी, और ये विधवा एक नबी की पत्नी थी, और ये कोई पापी या दुष्ट व्यक्ति नहीं था। जब ये स्त्री एलीशा से कहती है कि तेरा दास मेरा पति मर चुका है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। कई बार अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये व्यक्ति एक भला व्यक्ति था, ये नबियों में से एक था जिनको एलीशा, जितने नबी होते थे ना, इनको एलीशा या एलिया जैसे प्रॉफिट्स एक साथ लाते थे। अक्सर इसको स्कूल ऑफ द प्रॉफिट्स कहते थे। स्कूल ऑफ द प्रॉफिट्स मतलब ये नहीं कि वहां पर उनको भविष्यवाणी करना सिखाया जाता था, लेकिन ये वो जगह थी जहां भविष्यद्वक्ताओं को, जिनके अंदर ये गिफ्ट्स दिखाई देते थे, उनको एक साथ लाया जाता था ताकि उनका एक संगठन बने। सो ऐसे एक ग्रुप का जो सही में बहुत ही अभिषिक्त लोग थे, इस एक ग्रुप का आप कहो, इस कम्युनिटी का ये एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ था। वो एक नबी था, परमेश्वर का भय मानने वाला नबी। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं, और इस व्यक्ति ने भी एक गलती की। इसकी गलती क्या थी पता है? ये कर्ज में डूबा हुआ था। अब मैं ये नहीं जानता कि वो कर्ज में क्यों डूबा हुआ था। मैं व्यक्तित्व रूप से नहीं कह सकता वो सही था गलत था। कई बार लोग कर्ज में इसलिए डूबते क्योंकि उनके पास चारा नहीं होता। देयर आर कैलामिटीज, देयर आर ट्रेजेडीज, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से एक इंसान कर्ज में डूब सकता है। लेकिन अक्सर लोग कर्ज में क्यों डूबते हैं? अक्सर लोग कर्जे में क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने जीवन में गलत निर्णय लेने के कारण, या अपने सुख विलास के कारण। और दोनों ही चीजें गलत हैं। सुख विलास वो चीज होती है जहां पर आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आपको और कुछ बेहतर चाहिए, और बेहतर दिखने वाली चीजें चाहिए, और संतुष्ट करने वाली चीजें चाहिए, और आप उन संतुष्टों को या उन वासनाओं को पूरा करने के लिए और पैसे खर्च करते हो। जब पैसे नहीं होते आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, जब क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाता आप लोन ले लेते हो, और इसी प्रकार एक इंसान कर्जे में डूबता है।
दूसरी चीज, कोई गलत निर्णय लेने के कारण हम कर्जे में डूबते हैं। इन वट एवर कंडीशन, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, जो इंसान कर्जे में डूबता है वो अपने ऊपर संकटों का पहाड़ लेकर आता है। बाइबल कहती है कि तुम किसी भी चीज के कर्जदार मत रहो सिवाय एक चीज के। कौन सा? प्रेम। प्रेम का कर्ज रखो। जो आपको प्रेम मिला है वो लौटाने के लिए, वो तुम्हारा कर्ज है। रोमन्स 13 में पॉल कहता है प्रेम के अलावा और कोई कर्ज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है। इज इट पॉसिबल? आई वुड से यस। और खास करके परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की सेवकाई करता था, उसके सामने अनेक उदाहरण रहे होंगे। एलिया का उदाहरण, एलीशा का उदाहरण। ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी में, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ ना होते हुए सब कुछ था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। They never lacked anything. ये परमेश्वर का एक अनुग्रह था। और इसने शायद ये देखा होगा, वो उसी कम्युनिटी का एक मेंबर था, वो परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ था। और दोस्तों, जब हम कर्ज में होते हैं ना, सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ कष्टों को सहता है। अकस्मात ये मनुष्य मर गया, इसको कभी कल्पना थी क्या नहीं पता नहीं, सोचना चाहिए था लेकिन सोचा नहीं, वो मर गया। अब पीछे क्या छोड़ गया? पत्नी, बच्चे और कर्जा। जैसे पुराने पिक्चर का एक टाइटल, रोटी कपड़ा और मकान। ये क्या छोड़ गया? पत्नी, बच्चे और कर्जा। वो तो चला गया, लेकिन कर्जा भरेगा कौन? पत्नी परेशान, 2 बच्चे जो है उसके घर में छोटे रहे, जवान होंगे पता नहीं। दोनों बच्चों के पास अब कुछ नहीं। कर्जदार या उनको कर्ज देने वाले, क्या बोलते हैं? लेनदार, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन? कर्जदार जो देता है ना, कर्ज लेता है। और देने वालों को क्या बोलते हैं? लेंडर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर को क्या बोलते हैं? आपकी भी हिंदी खराब है मेरे। क्या है ये? मतलब मैं किससे बात कर रहा हूं? साहूकार, ठीक है, जो भी है। वो साहूकार लोग आए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि तेरे 2 बच्चे दे, उनको गुलाम बना के लेके जाता। वो स्त्री बेचारी रोने लग गई। वेल, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई बार हम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक गलती पूरी जिंदगी को डुबा सकती है। कर्जे में कभी, हमेशा याद रखना, कर्जे में कोई भी हालत हो, कर्जे में कभी मत जाना। अनलेस इट्स, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसी चीज जहां पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और देयर आर सम एक्सेप्शंस मॉडर्न जिंदगी में। जैसे कोई घर खरीद रहा है तो सोचा जाता है इनएविटेबल है, कुछ कर नहीं सकते, चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उस कर्जे के साथ साथ एक चीज कोलैटरल है। कोलैटरल समझते हो? वो कर्जा अगर नहीं भर पाए तो क्या होता है? घर चला जाएगा। जो वहां तक हम समझते हैं, लेकिन ऐसी चीजों में ऐसे निर्णय मत लेना, ऐसी चीजों में पैसे खर्च मत करना जिसके कारण आप कर्जों का पहाड़ बना देते हो और बाकी जिंदगी वही कर्जा चुकाने में लगा देते हो। वो कर्जा चुकाने के लिए आप बेहतर नौकरी ढूंढते हो, बेहतर नौकरी पाने के लिए आप सब कुछ खो देते हो। इट्स एन इन्फिनिट साइकिल। ये ऐसा एक चक्रव्यूह है जिसमें इंसान फंसने के बाद कभी निकल नहीं सकता, अनलेस वो सच में पश्चाताप करे और प्रभु उसको निकाले। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है ना, पैसे के विषय हमें इतने सावधानी परखनी ऐसी चीज है जो अच्छों को डुबा सकती है। इसके लिए यीशु मसीह ने अगर अपने शिक्षणों में सबसे अधिक वार्निंग अगर किसी चीज के विषय दी है, वो किसके विषय दी है? पैसों के विषय। सावधान रहो, सावधान रहो लोभ के विषय। ये दूसरा एक्सट्रीम है। जो कर्जे में रहता है वो सुख विलास का गुलाम होता अक्सर। ओके, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन जो उसके दूसरी ओर होता है, जो पैसे का गुलाम होता है, उसके लिए पैसा सब कुछ होता है। एक बंदा भर भर के कर्जे में रहता है, दूसरा भर भर के जुटाने में लगा रहता है। दोनों ही गुलाम है। दूसरे के लिए उसका पैसा परमेश्वर है, एक के लिए वस्तुएं और पैसे से मिलने वाली लाभ, सुख विलास उसके परमेश्वर हो जाते हैं, उसकी मूर्तियां हो जाती है। और ये दोनों एक्सट्रीम्स बहुत खतरनाक होते हैं। बाइबल बार बार हमें वार्निंग देती है कि इन चीजों से सावधान रहो। कभी मन पैसों पे मत लगाओ, ना ही अपना मन दुनिया में लगाओ, क्योंकि ये दोनों चीजें अच्छे विश्वासियों को ले डूब गई है।
डीमस नाम का एक व्यक्ति था जो पॉल के साथ सेवकाई करता था। शायद आज हमारे बाइबल में एक और पत्र हो सकता था, द लेटर टू डीमस। पता है डीमस कौन है? दीमक नहीं, डीमस। डेलमास हमारा एक भाई था, वो भी अच्छा भाई था। डेलमास भी नहीं, कौन? दीमस। ये वो व्यक्ति था जिसने पॉल के साथ सेवकाई की, लेकिन अपने अंत में, अपने जीवन के अंत में पॉल बड़े दुख से लिखता है, और दीमस ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसके लिए दुनिया बहुत ज्यादा प्यारी थी। He left me for the world। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। वो इंसान इतना नजदीक आया था महानता के, परमेश्वर के वैभव के, और वहां से चला गया क्योंकि दुनिया ने उसे आकर्षित कर लिया। इसीलिए पॉल पहले तिमोथी 6 में कहता है कि पैसे हर पाप का, हर बुराई का जड़ है, हर प्रकार की बुराई का जड़ है। इस पे कभी मन मत लगाओ, ना उस पे मन लगाओ, ना उस पे आने वाली चीजों पर मन लगाओ। उसके साथ बिल्कुल वही उस प्रकार का एटीट्यूड रखो जो यीशु मसीह ने रखा। इट्स अ ग्रेट सर्वेंट बट अ हॉरिबल मास्टर। कभी उसको अपना प्रभु मत होने देना। इस व्यक्ति ने शायद वही गलती की, पता नहीं क्यों, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था और मर गया और अपने परिवार को पीछे छोड़ गया। अब परमेश्वर का अनुग्रह है कि उस परिवार में, उस घर में कौन आया? कौन आया? एलीशा आया। और ये स्त्री रोते हुए एलीशा के पास आती है और कहते हैं, स्वामी, मेरा जो पति था वो आपका दास था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था, और कर्जदार जो लेने वाले हैं पैसे, जिन्होंने हमको पैसे दिए हैं, वो आए हैं और मेरे बेटों को लेके जाना चाहते हैं। तो पहला सवाल एलीशा उसको पूछता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? बड़ा अजीब सा सवाल है, जैसे यीशु मसीह अक्सर पूछते थे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? आपको बताया दोस्तों, देयर इज अ रीजन प्रभु ने क्यों अक्सर लोगों से वो बात बुलवाई जो बड़ी ऑब्वियस थी। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट थी। बार्थमेय प्रभु के पास आता है और बोलता है, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पे दया कर। प्रभु पूछता है, क्या करूं तेरे लिए? ऑब्वियसली अभी हमें तो पता है कि वो क्या मांगेगा, पर यीशु कभी चांस नहीं लेते थे। व्हाट इफ बार्थमेस ने बोला, प्रभु मुझे 2 BHK चाहिए, एक 5 बेडरूम बंगलो चाहिए, बोल नहीं सकते थे। आई मीन यू नेवर नो, मजाक कर रहा हूं। लेकिन उसको क्यों प्रभु ने कहा, तुझे क्या चाहिए? मैं जानता हूं इस वाक्य को बहुत गलत तरीके से लिया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत गलत शिक्षण है, बट देयर इज पावर इन कन्फेशन। कन्फेशन में, कबूली में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। उस तरीके का नहीं जो वर्ड ऑफ फेथ वाले सिखाते हैं, कुछ भी चाहिए तो बोलो मिलेगा, वो नहीं। कन्फेशन कौन सी बातों का? सच्चाई से किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान किसी भी पाप के दशा में होता है, प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उस पाप को कबूल करें। ये नहीं कहे, उसके बहाने नहीं बनाए, प्रभु मैं गिर गया, प्रभु आई स्लिप्ड, उसने मुझसे ये करवाया। जो पाप आपके जीवन में आपको जकड़ के रखता है, उसको कबूल करना जरूरी है। ये जो आपकी जरूरत है, प्रभु मैं आज आपसे बहुत दूर जा चुका हूं, मुझ पे दया कर। प्रभु चाहता है कि हम इतनी ऑनेस्टी के साथ उसके पास आए, इतने सत्य के पास उसके आए, गोल घूम के नहीं। प्रभु हमसे कबूल करवाना चाहता है। आपको पता है किसको दया मिलती है? दया उसको मिलती है जो अपने गुनाहों को कबूल करता है, मानता है और छोड़ देता है। मानना पहले है, आई एक्सेप्ट। वो प्रभु मेरे मन में एक खराब विचार आया, नहीं प्रभु मैंने व्यभिचार किया, से इट एज इट इज। प्रभु मेरे अंदर लोभ भरा हुआ है, ये मत कहना प्रभु ये मेरी जरूरत है XYZ। मैं थोड़ा सा, जैसे हवा ने क्या किया, या आदम ने पहले क्या किया? जब आदम को पूछा गया, आदम तू कहां है, तो आदम का पहला जवाब क्या था? जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे फुसलाया। मतलब प्रभु खाया मैंने फ्रूट, वो कभी नहीं, उसने कबूल ही नहीं किया। क्या तूने फल खाया? यह प्रश्न क्या था? क्या तूने फल खाया? उसका आंसर क्या था? हां प्रभु खाया। लेकिन उसका जवाब क्या था? जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे खाने को दिया। अब खाने को दिया लास्ट में से थोड़ा सा कह दिया उसने। मतलब प्रभु गलती तुम्हारी है और स्त्री की है
मेरी इतनी नहीं है। दोस्तों, ऐसे इंसान को कभी अनुग्रह नहीं मिलता। अनुग्रह उसे मिलता है जो अपने गुनाहों को कबूल करता है, जो अपनी जरूरतों को जैसे है वैसे प्रकट करता है। हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट में यह एक अलग बात है, या बार्थमेस के कॉन्टेक्स्ट में अलग बात है, बट परमेश्वर हमेशा खोजता है कन्फेशन के लिए। जब हम किसी को कन्फ्रंट करते हैं, आपको पता है, जब हम किसी से बात करते हैं, आप या कोई भी एक व्यक्ति जब गोल गोल घूमते रहता है, दोस्तों जान लेना प्रभु का अनुग्रह उस पर नहीं होगा। या आप खुद अगर उस परिस्थिति में हो जब आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि ऐसे हुआ नहीं वैसे हुआ, उस कंडीशन में प्रभु कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रभु हमेशा लोगों से पूछता तू क्या चाहता है, ऑल्दो ही नोज एवरीथिंग, वो जानता है। स्त्री ने कहा, व्हाट शैल आई डू फॉर यू, टेल मी व्हाट यू हैव इन द हाउस। तेरे घर में क्या है? सबसे पहला रिक्वेस्ट क्या था एलीशा का? तेरे पास क्या है? परमेश्वर हमारे जिंदगी में हमेशा काम करता है, लेकिन उन्हीं चीजों को लेके काम करता है जो हमारे पास है। इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट पैटर्न। परमेश्वर पूरे वचनों में आप देखो, शुरुआत से लेके अंत जितने भी चमत्कार सामर्थ्यवान प्रभु काम करता है, उनके पीछे पैटर्न आपको दिखता है। मूसा जब उसके पास आया और मूसा को वो भेजने पर था, उसने पूछा तेरे हाथ में क्या है? क्या प्रभु को पता नहीं था? तेरे हाथ में क्या है? प्रभु ये लाठी है, ऑर्डिनरी सी लाठी है, कोई बात नहीं, चलेगी, मेरे लिए काफी है। जब लोग सांपों के काटने से मर रहे थे, तुम्हारे पास जो पीतल है वो लेके आओ, उससे सांप बनाओ और उस सांप को वहां पर लटकाओ, और जो भी इसको देखेगा वो बच जाएगा। हर बार प्रभु यही पैटर्न फॉलो करता है। तुम्हारे पास क्या है? वो इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि वो हमारे बगैर काम नहीं करना चाहता, वो हमें लेकर काम करना चाहता है। आपके पास जो है, चाहे वो कितना छोटा कितना तुच्छ आपको क्यों ना लगे, प्रभु वही इस्तेमाल करेगा। What do you have? मैं तो तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, तेरे पास क्या है? आपको पता है प्रभु ने 5,000 लोगों को जब खिलाया और उसके बाद 4,000 खिलाया लोगों को, प्रभु ने कैसे चमत्कार किया? तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, और उसी को लेके प्रभु ने आशीषित करके लोगों को खिलाया। सो यहां पर स्त्री को एलीशा पूछता है तेरे पास क्या है, और वो कहती है मेरे पास क्या है? थोड़ा सा तेल है, एक बर्तन में थोड़ा सा तेल है। Your maid servant has nothing in the house except a jar of oil. बस एक छोटी सी तेल की, क्या बोलते हैं उसको, तेल का बर्तन है। एलीशा कहता कोई बात नहीं, बहुत हो गया, एक काम करो, तुम्हारे पड़ोसियों के पास जाओ और उनसे मांगो, उनके पास जितने भी खाली बर्तन है वो सब लेके आओ, और थोड़े मत लाना। खास करके इंस्ट्रक्शंस देखो, बहुत क्लियरली देता हूं, जाओ सारे खाली बर्तन लेकर आओ और थोड़े मत लेकर आना। लेकिन वो बर्तन एक प्रकार के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? खाली होने चाहिए। कैसे? एम्प्टी वेसल्स। कई बार हम सुनते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। एम्प्टी वेसल्स, कई बार उसको ऐसे बोला जाता है, बट एम्प्टी वेसल्स आर गुड। एम्प्टी वेसल्स अच्छे होते हैं। खाली बर्तन आवाज करते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। जाओ तुम्हारे पड़ोसियों के पास जितने बर्तन मिले, जितने मिले लेकर आओ। यहां पर एक्चुअली एक और साइड नोट है, इस स्त्री के शायद पड़ोसियों के साथ रिश्ते थोड़े अच्छे थे, तो अपने पड़ोसियों के साथ क्या करो, अच्छे रिश्ते बना के रखो, पता नहीं कब काम आएंगे, है कि नहीं? अगर सबके साथ लड़ने वाली होती थी तो बर्तन नहीं मिलते थे उसको। इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, मांगने के भाग इधर से, रोज झगड़ा करने आते हैं, बर्तन मांगने नहीं मिलते थे। शायद अच्छी स्त्री थी, सारे उससे प्यार करते थे, तो सबने दे दिया, सबने अपने अपने बर्तन दे दिए। पता नहीं उसको बोला या नहीं बोला, क्या रीजन था, खाली बर्तन चाहिए, कोई बात नहीं, दे दिए। अब सारे बर्तन लाकर इसने घर में जमा कर दिए। सो फर्स्ट कंडीशन, इस घर में प्रभु एक बेदारी लाने वाला है, एक पूरी मरी हुई स्थिति, निराशा की स्थिति को प्रभु आशा और आनंद में बदलने वाला। लेकिन फर्स्ट रिक्वेस्ट और फर्स्ट कंडीशन क्या है? तेरे घर में क्या जमा कर? खाली बर्तन जमा कर, अपने पड़ोसियों से ला।
दोस्तों आज बाइबल हमें बताती है आप और मैं परमेश्वर के हाथों में बर्तन है। पॉल सेज वी आर jars of clay containing the glory of God। हम परमेश्वर की महिमा को बर्तनों में छिपाए हुए घूमते हैं। ये परमेश्वर के बर्तन हैं, लेकिन परमेश्वर इन बर्तनों को कब भर सकता है? कब भर सकता है? जब ये खाली हो। दो चीजें करनी जरूरी है, एक बर्तनों को खाली करना जरूरी है और दूसरा बर्तनों को एक जगह लाना जरूरी है। एलिशा ने नहीं कहा कि तेल यहां भर, फिर अपने पड़ोसी के घर में जा और वहां भर, और उसके घर में जाओ वहां भर। उसने कहा सारे खाली बर्तन यहां लेकर आ, ब्रिंग देम टुगेदर, लेकिन खाली होने चाहिए। दोस्तों आज भी परमेश्वर के पास देने के लिए तेल बहुत है। ही हैज एन अनलिमिटेड सप्लाई। उसके पास इतना तेल है, इतना अभिषेक है, इतनी आशीषें है, लेकिन वो किसको ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? खाली बर्तन, खाली सिर बहुत लोगों के पास है, सोचने वाले लोग नहीं है, लेकिन खाली बर्तन बहुत कम है। आज लोगों के पास सोचने वाले जो व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं। आपको पता है आज परमेश्वर के लिए खाली बर्तन कौन है? दोस्तों परमेश्वर हमें देखता है और हमें भरना चाहता है और कहता है ये बर्तन मैं भरूंगा, लेकिन जब वो नजदीक आता है वो देखता है तो इसके अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत द्वेष भरा हुआ है, इसके अंदर दुनिया की इतनी चीजें भरी हुई है, इसको मैं भर नहीं सकता। क्या होता अगर एलीशा की वो जो विधवा थी, अगर वो बर्तन लाती और बर्तनों में बहुत सारा कचरा, खराब चीजें पड़ी हुई है, आपको क्या लगता है तेल उसमें उंडेला जा सकता था? उसका कोई फायदा भी नहीं होता। तेल उसमें डालते थे, तेल का ना उपयोग ना कोई उसको इस्तेमाल करता था। इसके लिए बर्तन खाली और साफ होने जरूरी थे। दोस्तों आज कई बार हम ये सोचते कि क्यों हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं? इसलिए नहीं, शायद से कई बार अपने बर्तनों में जरा झांक के देखना वो खाली है क्या पहले से भरे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आज कई बार हम अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं, और इसलिए क्योंकि हमने अपने अंदर इतनी चीजें भर कर रखी है ना, इतनी चीजें भर कर रखी है कि परमेश्वर चाहकर भी हमें आशीषित नहीं कर सकता। एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब हम अपने विचारों को देख लेते, और कुछ नहीं, अपने विचारों को देख लेना। आपके विचार किन चीजों से भरे हुए रहते डे एंड नाइट? क्या आपका मन परमेश्वर की कोई बातें स्वीकार करने के लिए तैयार है, या आपके मन में इतनी सारी चीजें भरी हुई है कि परमेश्वर का वचन जब ऊपर गिरता है वो यहां गिर के निकल जाता है? एक दिन एक लड़का अपने एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के पास जाता है। पुराने जमाने में गुरु सिखाते थे, स्कूल्स नहीं होते थे, तो जाता है सीखने और उससे बहुत कुछ सीखना चाहता है। तो जो टीचर था बड़ा बुद्धिमान था, तो उस लड़के को बुलाता और उसको सामने बिठाता है, बोलता बेटा एक काम कर, थोड़ा सा पानी पी ले। और लड़का फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, फुल ऑफ जोश कि मैं आज इसका अच्छा स्टूडेंट बनूंगा और इसके जैसा मैं बनना चाहता हूं, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं पहले से थी। तो जब सामने बैठता है उस टीचर उसको देखता है, अपने दास को बोलता है जरा इसको पानी पिला। और जब वो दास उसके अंदर पानी उंडेलना शुरू करता है, ग्लास भर जाता है और दास रुक जाता है, तब ये टीचर कहता है रुको मत, और पानी डालो। तो दास को पहले से पता था टीचर के तरीके, तो वो पानी डालने लगता है और पानी भर के ऊपर से बहने लगता है इस स्टूडेंट के पैंट पर, उसके पैर पर गिरने लगता है। और स्टूडेंट परेशान होता, बोलता है गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ये तो ग्लास भर गया है, आप पानी क्यों डाल रहे हो? तो जो टीचर है उसको कहता है बेटा ये ग्लास तुम्हारे जैसा है, या तुम इस ग्लास के जैसे हो। तुम भी मेरे पास आए हो सीखने के लिए, लेकिन इतने भरे हुए हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर और पानी डाल दूं, वो पानी अंदर नहीं बाहर बह के चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अगर यहां आना है तो पहले क्या करो, खाली हो जाओ। तुम्हारे जो उमंग है, एम्बिशंस है, तुम्हारे विचार है अपने बारे में कि तुम्हें क्या आता है, तुम कितने महान हो, ये खाली करके आओ और सीखने की इच्छा और सीखने की वृत्ति रख के आओ, तब मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। आज भी परमेश्वर जब लोगों को देखता है, वो यही देखता है कि यहां कितने खाली बर्तन है जिसको मैं भर सकता हूं। कई बार हम देखते हैं लोगों के जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर सकता, सालों से किसी न किसी के खिलाफ कुछ कड़वाहट भरी हुई है, वो इतनी सड़ गई है कि उसमें आप कुछ नहीं डाल सकते।
किसी के पास वासनाएं भरी हुई है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता, किसी के मन में पैसे का लोभ है या किसी के मन में घमंड है। और जब तक इन चीजों को हम त्यागना नहीं चाहते, जब तक छोड़ना नहीं चाहते, तो परमेश्वर हमें भरेगा कैसे? यीशु ने क्या कहा? जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? पहले अपने आप को डिनाई करना सीखे। क्या करे? डिनाई, त्यागना सीखे। दोस्तों, परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाने के पहले वो ये भी देखना चाहता है कि हम कितनी कोशिशें करते हैं। अनुग्रह मुफ्त में दिया जाता है, अनुग्रह परमेश्वर से आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लाजर को भी मुर्दों में से जिलाने के पहले मार्था और मरियम को प्रभु ने कहा, उस कब्र के सामने के पत्थर को हटाओ। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तुम कोशिश करते हो अपने आप को खाली करने की? क्या इंतजार करते हो? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली जो ये सोचते हैं कि एक दिन प्रभु मुझे बदलेगा। वो नहीं बदल सकता जब तक तुम कुछ कोशिश ना करो। नहीं तो वचन की आज्ञाओं का कोई मतलब ही नहीं है। अपने आप को पवित्र करो, पश्चाताप करो। ये इन आज्ञाओं के पीछे कोई मतलब ही नहीं होता अगर ये परमेश्वर हमारे लिए करता। आज्ञा किसको दी गई है? हमें दी गई है। आपको एक सिंपल चीज मैं बताता हूं। इस हफ्ते अगर आपको परमेश्वर के अभिषेक को अनुभव करना है, एक छोटी सी चीज मुझे करके दिखाओ। इस पूरे हफ्ते आप फोन से दूर रहो, अनलेस एक्सेप्ट फॉर कॉल्स एंड बेसिक बिब्लिकल कोई चीज अगर हो, जैसे बाइबल पढ़ना और कोई, एक हफ्ता करके देखो। ये सोच के बहुत लोगों को अभी बहुत अस्वस्थ होने लग गए, ब्रदर आप शराब छोड़ने के लिए कह रहे हो, इतना आसान नहीं है कि नहीं? मैं सच कह रहा हूं। अगर एक हफ्ता अगर आप कोशिश करो, चलो मैं कुछ नहीं करूंगा प्रभु, मैं अपने आप को खाली करना चाहता, आई जस्ट वांट टू, और कुछ मत करो, प्रभु के सामने आके बैठ जाओ। इट्स जस्ट लॉर्ड हेल्प मी। जब टेम्पटेशन होता है फोन के पास जाने का, मैं नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू वॉच दिस, मैं देखना नहीं चाहता प्रभु। दिन के 3 घंटे जो मैं बिताता हूं, प्लीज मैं इसमें से इस चीज को मुझसे खाली करना चाहता हूं। एम्प्टी माई सेल्फ। ऐसे कोई भी विचार, आपको पता हमारे कितने विचार इन चीजों से बनाए जाते हैं, जो हम देखते हैं वही हमारे अंदर भरा हुआ रहता है। आप जो भी देखते हो फोन में, वो आपके अंदर भरते रहता है। चाहे वो मनोरंजन की कोई बातें हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ये सारी चीजें हमारे अंदर इतनी कूट के भरी हुई है। मैं आपको बताता हूं, कई बार प्रार्थना के समय भी सामने आती है। कई बार सोचते जिंदगी में कुछ करते करते आपके लिए ना एक चीज मेजर करो कि जो चीज सबसे आसानी से आपके मन में चलती है, विदाउट एफर्ट्स, उस चीज से आप भरे हुए हो। गाड़ी चलाते हो, कहीं जा रहे हो, जो चीज मन में ऐसी आसानी से आती है, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपका कोई भी जो चीज है, द थिंग यू कैन थिंक इजिली, द मोस्ट इजिली, मतलब सबसे आसान तरीके से जो आपके मन में चलता है ना, वो क्यों चलता है? क्योंकि हृदय में जो भरा हुआ है वो निकलने लगता है। सो अगर हमें परमेश्वर के तेल को भरा हुआ अपने जीवन में पाना है, तो पहले खाली करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये सारे बर्तन कहां लेकर आए थे? एक जगह, ब्रिंग देम टुगेदर। दोस्तों, परमेश्वर के भवन में जहां यीशु मसीह ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, वहां पर मैं हाजिर हूं। ये कोई हल्का और ये कोई खोखला वायदा नहीं है। दिस इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल प्रॉमिस। परमेश्वर ने वायदा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है। इसके महत्व को आई कांट ओवर एम्फसाइज दिस फैक्ट। मैं इसको दर्शा नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। आज अफसोस की बात है, फेलोशिप बहुत लोगों के लिए बहुत लो प्रायोरिटी पे चली गई है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो जगह है जहां तेल भरा जाता है, जहां 2 व्यक्ति खाली होकर यीशु के नाम से जमा होते हैं, इस उम्मीद में कि प्रभु हमें भरेगा। वहां पर परमेश्वर का अभिषेक उतर के आता है। बट खाली होना जरूरी है और एक साथ आना जरूरी है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज एलीशा ने उस स्त्री को बताई। बड़ी अद्भुत बात है। उसने कहा, तुम बर्तनों को जमा करो। अलग अलग ब्रांड के बर्तन थे, अलग अलग परिवारों से आए थे। बर्तन की क्वालिटी, उसकी मेक जरूरी नहीं थी।
या आपको पता ना, अलग अलग घर में बर्तन होते हैं, नाम लिखे होते हैं। हाँ? तो सारे घर में से आए थे, लेमोस, सूर्यवंशी, हाँ? जो है ब्रेव, मैनेजर, सब आए थे उधर। नहीं क्या, नाम तो लिखे होते लेकिन बर्तन अब अलग काम के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। जिस घर से आए थे वो घर रह गया, अब कहाँ है, एक जगह आए। और उस स्त्री को वो एलीशा कहता है, काम कर, ये सारे बर्तन जमा कर और तू और तेरे बेटे अंदर जाके दरवाजा बंद कर। कुछ याद आता है? गो इनटू योर क्लोजेट एंड क्लोज द डोर बिहाइंड यू। किसने कहा? तुम्हारे कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो। कोई पिक्चर आता है याद इससे? डज इट ब्रिंग सम मेमोरीज? यीशु मसीह किसके विषय बात कर रहे थे? प्रार्थना के विषय। एकांत में जाओ, दरवाजा बंद करो, अकेले परमेश्वर के साथ बैठो। द नेक्स्ट थिंग दिस वुमन वाज कमांडेड, जो चीज प्रभु ने इसको कही, अपने परिवार के साथ बैठो और दरवाजा बंद करो। जहां ये खाली बर्तन है वहां तेल उंडेलना शुरू करो। दोस्तों, तेल उंडेलने का जो जरिया होता है वो होता है प्रार्थना। तेल कैसे उंडेला जाता है? कैसे उंडेला जाता है? एक साथ आकर बस गुपशुप करने से नहीं ना। यहां वहां की बातें, जब हम एक साथ आते खाली बर्तन लेकर और मन से प्रार्थनाएं करने लगते, जैसे 120 लोग पेंतिकोस्त के दिन ऊपरी कोठरी में जमा हुए और सारे एक मन होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थनाएं कर रहे थे। और जब प्रार्थनाएं करते करते जब समय पूरा हुआ, आसमान से तूफान परमेश्वर ने भेज दिया और उस तूफान से, पवित्र आत्मा के अग्नि से इन सबको बपतिस्मा दिया। ये स्त्री भी उस कमरे में बंद, उस दरवाजे को बंद करके तेल उंडेलना शुरू करती है। उसके लड़के तेल लेकर आ रहे, सबके पास एक एक काम है, सबके पास जिम्मेदारी है। माँ सब कुछ नहीं कर रही थी, लड़के सब कुछ नहीं कर रहे थे, अपना अपना काम सब कर रहे थे। कलीसिया में सामर्थ्य तब प्रकट होता है जब हर बर्तन अपनी जगह पा लेता है। हर बर्तन, हर व्यक्ति जानता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। और एक बेटा बर्तन लेके आता, माँ उंडेलते जाती है, तेल खत्म नहीं होता, वो जार भर जाता है, वो साइड में रख दिया। दूसरा बेटा लेके आता, उसको भर दिया, फिर से दूसरा एक और लेके आते। बाइबल कहती है आगे, जब ये सारे बर्तन भर गए, तेल खत्म हो गया। अमेजिंग। मतलब अगर बर्तन खत्म नहीं होते तो तेल खत्म नहीं होता। जब बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म हो गया। अब पता लगता है इतना कम तेल क्यों देता है प्रभु। कई बार बर्तन ही नहीं रहते, और अगर रहते तो खाली नहीं रहते। यह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपको पता है, there's a man of God, I think A.W. Tozer था, जिसने कहा, the church needs revival, but before revival it needs reformation. Reformation वो होता है जहां पर हम अपनी तरफ से चीजें सही कर लेते हैं और उसके बाद प्रभु रिवाइवल भेजता है। रेफॉर्मेशन वो चीज है जहां हम कुछ सुधारे अपने जीवन में, हमसे जो बन पड़ता है वो हम करें। जैसे एलिया ने क्या किया? एलिया ने अग्नि मंगाने के पहले, प्रार्थना करने के पहले उसने क्या किया? उसने वेदी बनाई। वेदी बनाने के बाद उसके ऊपर उसने बलिदान रखा, तब अग्नि आई। अगर वो कहता, प्रभु इतना सा आप कर ही रहे हो, अग्नि भेज ही रहे हो, तो बलिदान बना लो ना थोड़ा सा। परमेश्वर कभी ऐसा काम नहीं करता। या मार्था ने कहा होता, प्रभु आप अगर लाजर को निकाल ही रहे हो तो व्हाई दिस एफर्ट? इतने दिन से एक्सरसाइज कुछ नहीं किया, कैसे निकालेंगे पत्थर को? आप ही हटा दो। नहीं करता प्रभु। और एक और चीज आपको होता है, जैसे कम्युनिटी के बिना, लोगों के बिना रिवाइवल नहीं आता। बर्तन जरूरी थे, लेकिन बर्तन किसके घर से आए थे? सबके घर से आए थे। स्त्री के पास नहीं थे बर्तन। खैर, ये पहला दृश्य था जो मैं आपको देने वाला था। लेट्स क्विकली मूव, बिकॉज एक और सुंदर दृश्य है जब हम इसी विषय पर हैं। परमेश्वर ने स्त्री को आशीषित किया और पहली आज्ञा क्या थी उसके बाद एलीशा की? एक काम कर, जो तेल आया है उससे क्या कर? हाँ, बेच दे। और पहला क्या कर? कर्जा चुका। देखो, एलीशा ने भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी, पहले जाके कर्जा चुका और उसके बाद बाकी का अपने लिए रख, अपने परिवार को संभाल। मैं अब जाना चाहता हूं एक और सुंदर दृश्य में। ज्यादा समय नहीं है तो संक्षेप में बताऊंगा। इट्स इन द बुक ऑफ एजीकियल की किताब में। एजीकियल की किताब उस समय लिखी गई जब एजीकियल खुद बंधुआई में था।
इजराइल को परमेश्वर ने बेबीलोन के हवाले कर दिया था और बेबीलोन में वहां पर एजिकल भविष्यवाणियां दे रहा। द फर्स्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 23-24 चैप्टर्स तक एजिकल इजराइल के खिलाफ बात कर रहा है कि कैसे प्रभु इजराइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर न्याय लाने वाला है। फिर 23 से लेकर अबाउट 30 और तक, एग्जैक्ट चैप्टर नंबर्स मुझे याद नहीं, बट इस पीरियड में वो उन राष्ट्रों के खिलाफ भविष्यवाणियां कर रहा है जो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे। अब आखिर में फ्रॉम चैप्टर 35 टू द एंड, आखिर तक एजिकल इजराइल को परमेश्वर वापस कैसे लाने वाला है और उनको फिर से कैसे रिस्टोर करने वाला है उसके बारे में बात करता है। और इसमें 3 बहुत सुंदर चैप्टर्स हैं। एजिकल 36 हम सब जानते हैं, जिसमें अक्सर हम जब नए जन्म की बात करते हैं, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा रखूंगा और तुम्हें मेरी आत्मा से भरूंगा। हम सब जानते हैं। उसी 36 के बाद 37 आता है और मैं चाहता हूं उसमें से हम कुछ पढ़े। लेट्स रीड दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज। एजिकल की किताब, उसका 37th चैप्टर, 37 या 37, क्या कहते हैं, 37, राइट? ओके। और उसके 1 वचन से पढ़िए, द फेमस चैप्टर ऑफ द ड्राई बोन्स। पढ़िए, 1 से पढ़िए भाई। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में से मैं समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और वो एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। अब ये बहुत ही सुंदर अध्याय, बड़ा मिस्टीरियस है बट बहुत क्लियर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भविष्यवाणी किस विषय है और कैसे पूरी हुई, और फिर उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में इसका क्या एप्लीकेशन है। इस भविष्यवाणी के द्वारा, इस दृश्य के द्वारा प्रभु इजराइल को एजिकल के द्वारा यह बता रहा था कि आज तुम परमेश्वर के डिसिप्लिन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हें मैंने बेबीलोन में छोड़ दिया, वहां काफी समय तक तुम रहने वाले हो। तुम बहुत जगह फैले हुए हो, मर गए हो इन हड्डियों के जैसे। ये हड्डियां सूखी हुई थी, उनमें जान नहीं थी, दे वर डिस्ट्रॉयड। और ये सूखी हुई हड्डियां ऐसी जगह में थी जिसके लिए, जहां पर उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। आपने कभी देखा है सूखी हड्डियां किस स्थिति में रहते? इट्स होपलेस, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। और एजिकल को प्रभु पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती है? एजिकल बोलता है, प्रभु मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। तो प्रभु कहता है, जी सकती है, और उससे कहता है, इन हड्डियों से बात कर। अब ये हड्डियां किस चीज को दर्शाती है? ये पूरा दृश्य इजराइल के वापस, प्रभु कैसे उनको वापस लाएगा, उनके रेस्टोरेशन के बारे में, उनको वापस कैसे लाएगा और उनके साथ क्या करेगा। इसके 2 भाग हैं यहां पर। जो पहला भाग है वो इजराइल को प्रभु बता रहा था कि ये हड्डियां जीवित होना, इस पर मांस चढ़ना और ये
शरीर जैसे दिख तो रहे थे लेकिन जान नहीं थी। ये वो स्टेज था जब इजरायली लोगों को प्रभु बंधुआई में से वापस अपने देश में लाके जमा करेगा। लेकिन उसके बाद एक समय आएगा जब प्रभु इन्हीं लाशों में, लाशें ही थी वो अभी, लेकिन सब उनके ऊपर मांस चढ़ा हुआ था, चमड़ा था, दे लुक लाइक ह्यूमंस, मनुष्य जैसे दिख रहे थे। लेकिन एक समय आएगा जब इन लाशों में मैं जान फूंक दूंगा, मेरी आत्मा को उंडेल दूंगा। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्टोरेशन तब हुआ जब साइरस खुसरो राजा के ऑर्डर के अनुसार इजराइल के फर्स्ट जो बैचेस थे वो वापस आके इजराइल में बसने लग गए और कई सारे लोग वापस आए। अब इजराइल देश तो बन गया लेकिन अभी भी उनके अंदर जान नहीं थी। लेकिन जो सेकेंड हाफ था ना, वो तब हुआ जब वायदे के अनुसार प्रभु का जो रेमिनेंट था इन्हीं लोगों में से, जब एक बची हुई जाति थी, यीशु मसीह के बलिदान के बाद पेंतिकॉस्ट के दिन के समय परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आत्मा इनमें उंडेल दी और तब ये एक बहुत बड़ी सेना बन गई। ये दृश्य, ये भविष्यवाणी इजराइल के रेस्टोरेशन के विषय है, प्रभु उनको वापस कैसे लाने वाला था। बहुत सुंदर चित्र है, इन दो भागों में उन्हें लाया और ये भविष्यवाणी अप्रोक्सीमेटली 450 साल के स्पैन को कवर करती है, उनके वापस आने से लेकर उनके नए कवेनेंट को शुरू करने तक। लेकिन आज हमारे लिए इस भविष्यवाणी में क्या संदेश है? दो चीजें। सबसे पहले जब प्रभु ये बेदारी, ये रेस्टोरेशन लाने पर था, उसने एजिकल को क्या कहा? एजिकल को क्या कहा? सबसे पहली चीज उसने कहा, एजिकल क्या ये जिंदा हो सकते? उसने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, एक काम कर, इनसे बात कर। तो एजिकल उस दृष्टांत में किससे बात कर रहा है पता है? हड्डियों से। और वर्ड क्या यूज किया? प्रोफेसाई टू दीज बोन्स। प्रोफेसाई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, प्रोफेसाई, भविष्यवाणी कर। हिंदी में बात कर लिखा है, भविष्यवाणी कर। मैंने पिछले दिनों में कुछ ही समय पहले आपको बताया था भविष्यवाणी, प्रार्थना और प्रचार में क्या कनेक्शन है। बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है एंड दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, बहुत अलग नहीं होते ये। इनसे भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी वो कर रहा था हमें पता नहीं, लेकिन प्रभु ने जो उसको कहा वो कह रहा था, उनको बता रहा था। He said to me, son of man, can these bones live? आइए पढ़ते क्या उसमें से कुछ वाक्य हमें बताए गए। देखो वर्स 4 में, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। तो ये इन शॉर्ट ये संदेश दिया गया, उनसे ये कहे। अब हमें पता नहीं, कई बार वी आर गिवन अ समरी। अब एजिकल बात कर रहा है हड्डियों से। हड्डियां, प्रभु तुम्हें जीवित करना चाहता है, तुम्हें मांस तुम पर चढ़ाएगा, तुम्हें चमड़े से कवर करेगा, तुम्हारे साथ ये होगा। वो किससे बात कर रहा है? हड्डियों से। और जब वो हड्डियों से बात कर रहा था, वहां पर आवाज आने लग गया। शायद एजिकल खुद डर गया। एंड वी आर नॉट टू शो कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, जस्ट अ विजन। और उसको लिटरली प्रभु 3D अरीना में लेकर गया, सब देख रहा था वो, वी डोंट नो। बट वहां पर उसने देखा ये हड्डियां हिल रही है, हड्डियां हिलते हुलते एक दूसरे को टकरा रही है, आवाज कर रही है। यानी एक छोटी मोटी समूह नहीं थे, छोटे क्या बोलते हैं ना, थोड़ी सी हड्डियां नहीं थी, बहुत बड़ा एरिया था ये जो उसने देखा। उतने लोगों को प्रभु ने गुलामी में भेज दिया था। सो ये सारी हड्डियां वापस आ रही है और देखते देखते उसके ऊपर एक मांस चढ़ने लग गया। आई मीन इट मस्ट हैव बीन स्कैरी। एजिकल को लगा, तो पता नहीं कौन से हॉरर फिल्म में आ गया भाई, ये तो अजीब सा लग रहा है। बट उसने देखा ये सब उसके सामने होते होते और सारे जो ज़ॉम्बीज़ है खड़े हो गए। कब किसको अटैक करेंगे पता नहीं, जस्ट खड़े हो गए। बट डरावना था, लेकिन उसके बात करने से ज़ॉम्बीज़ तैयार हो गए। अब काम पूरा नहीं हुआ, उसने एक ही भाग पूरा किया था, हड्डियों से बात कर। अब वो प्रभु को देखता है, क्या करो? अब प्रभु कहता है आत्मा से बात कर। किसे? आत्मा से बात कर। अब वहां लिखा है ब्रेथ, या हिंदी में सांस लिखा है। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि सांस और आत्मा के लिए हिब्रू में एक ही शब्द है, रुआ, जिसको ब्रेथ भी कहते हैं और स्पिरिट भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर है कि वो सिर्फ ब्रेथ नहीं है। किससे बात कर?
आत्मा से बात कर। तूने लोगों से तो बात की, अब सेकंड उतना ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, अब आत्मा से बात कर, परमेश्वर से बात कर। इसको क्या कहते हैं? प्रार्थना। तूने ज़ॉम्बीज तो तैयार कर लिए, ज़ॉम्बीज एक साथ आ गए, अभी क्या कर? आत्मा से बात कर और कहे, हे आत्मा आ, परमेश्वर ने कहा है आ और इनको भर दे। और क्या होता है? पढ़िए इन वर्स 9। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा योग कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अब एजिकल आत्मा से भविष्यवाणी करता है, प्रार्थना करता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, भविष्यवाणी ये बहुत गलत समझा हुआ शब्द है। भविष्यवाणी का एक भाग है भविष्य को बताना या अनदेखी बातों को प्रकट करना, लेकिन कई बार भविष्यवाणी का मतलब होता है आत्मा से भर के बात करना, चाहे वो इंसान से हो चाहे वो परमेश्वर से हो। पेंतिकोस्त के दिन पे जब बाइबल कहती है लोग आत्मा से भर गए, उनमें से कई लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वो किसी को प्रोफेसीज नहीं दे रहे थे, वर्ड ऑफ नॉलेज जिसको हम कहते नहीं दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। एक्ट्स 19 में जब पौलुस ने उन लोगों को बपतिस्मा दिया जो पूरी तरीके से विश्वासी नहीं हुए थे, उनको बपतिस्मा दिया, उनके ऊपर हाथ रखा, बाइबल कहती है वो भविष्यवाणी करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। सो परमेश्वर की महिमा आत्मा में करना, इसको भविष्यवाणी कहते हैं। प्रार्थना करना वो भविष्यवाणी का एक भाग होता है। इसका सबसे बेस्ट प्रूफ है द साम्स, भजन। अब अगर साम पढ़े, हम सब जानते हैं साम्स क्या है, भजन की गीत क्या है, भविष्यवाणी है कि नहीं? हमारे बाइबल में जो किताब है भजन संहिता, व्हाट आर दे? आर कलेक्शन ऑफ साम्स। वो सारे भजन है, लेकिन इन भजनों में ज्यादातर कंटेंट क्या है? कभी ध्यान से पढ़ा? इनमें कितनी तो प्रार्थनाएं हैं जो आत्मा में होकर गीत लिखने वाले गा रहे थे, दाऊद सबसे ज्यादा। एंड सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारे लिए कि अगर हमें अपने जीवन में रिवाइवल देखने, तो दो चीज की बहुत सख्त जरूरत है आज, एक प्रचार की और दूसरे प्रार्थना की, और दोनों ही आत्मा में होने जरूरी है। अगर आप आपके घर में रिवाइवल देखना चाहते हो, आज प्रभु चाहता है कि वो और प्रॉफिट्स को खड़ा करे, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करे। हमें से कितने लोग अपने परिवार से रोज भविष्यवाणी करते हैं? तो वी सिट एंड टॉक, हड्डियों से बात करो। ज़ॉम्बीज तैयार होने जरूरी है। कई लोग कैसे भी क्यों ना, चर्च आने जरूरी है कि नहीं? सारे ज़ॉम्बीज हैं यहां पर तैयार, अगर आए तो भर सकते हैं कि नहीं? बर्तन आए तो भर सकते हैं, हड्डियां खड़ी हो गई, मांस चढ़ गया तो जान आ सकती है, लेकिन हड्डियां जमा नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनसे बात कर, प्रीचिंग अपने घर में रोज एक दूसरे से बात करना, परमेश्वर के वचनों को सुनाना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। कितने हम में से अपने घरों में परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातें करते हैं? परमेश्वर कहता है इन हड्डियों से बात करो, टॉक टू देम। हम में से कितने लोग बात करते हैं और उसके बाद कितने लोग उस दूसरी ओर मोड़कर परमेश्वर से बात करते हैं, प्रभु जो बातें मैंने की, जो हड्डियां एक साथ आ रही है, उनमें जान फूंकते हैं। अगर हम अपने घरों में सच में रिवाइवल देखना चाहते हैं दोस्तों, वचन बात करना सीखो, परमेश्वर के वचनों से एक दूसरे को बोध करो। एफिसियों 5:18 पढ़ो भाई, ये हमारे लिए आज्ञा है कलीसिया में। इट्स अ कमांडमेंट टू द चर्च। एफिसियों 5:18। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। दाखरस से मतवाले मत हो, लेकिन आत्मा से भरते रहो। आत्मा से भरते रहो। कैसे?
एक दूसरे को बोध करते हुए, गीत गाते हुए। दोस्तों, आज बहुत बड़ी जरूरत है हमें एक दूसरे से बात करने की। रिवाइवल कहाँ शुरू होता है? जब दो विश्वासी मिलकर बात करने लगते हैं। किसके विषय? लेटेस्ट न्यूज के विषय नहीं। किसके विषय? दुनिया के चीजों के विषय नहीं, परमेश्वर के विषय। जब इमाउस के रास्ते पर दो निराश शिष्य चल के जा रहे थे, किसके विषय बात कर रहे थे? वो प्रभु के विषय, उन्हीं घटनाओं के विषय जिसके विषय उनकी पूरी जिंदगी अब बदल चुकी थी। और उस समय कौन आया उनके साथ? यीशु आकर उनसे बात करता है। दोस्तों, जब हम घर में होते, थोड़ा समय निकालो। अगर मैं कह सकूं, आई कैन बी एज बोल्ड इनफ टू से, प्रोफेसाई टू योर फैमिली। क्या करो? अपने घर में भविष्यवाणी, अपने बच्चों से कहो प्रभु उनके जीवन में क्या करना चाहता है। शायद आज वो दिखाई न दे, शायद आज सूखी हुई हड्डियां नजर आए आपको, लेकिन बात करना शुरू कर दो। उनसे कहो कि प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता है, प्रभु की क्या मर्जी है आपके लिए। अपने परिवार से, माँ, अपने बेटियों से, बेटों से बात करना शुरू करो। परमेश्वर आपके वचनों को बहुत आदर देता है। एजीकल को प्रभु ने खड़ा किया था मध्यस्थी बनने के लिए, इजराइल और उसके बीच में। उसके वचनों में बहुत सामर्थ्य रखा था प्रभु ने। वैसे आपको और मुझे उसने वही काम के लिए आज बुलाया है। हमारे भी वचनों में सामर्थ्य है, अगर हम उसकी बातें करें तो। एक दूसरे को बोध करो। कितने हम में से है जो ये समय निकालते हैं, घरों में से शुरू करते कि एक दूसरे से हम बात करें। अगर मैं कहूं तो भविष्यवाणी करें। टॉक टू योर पीपल, टॉक टू एक दूसरे को। आज कल हम बात कर रहे थे, हमारे कलीसिया और जनरली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज विश्वासियों का मिलना मुश्किल हो गया इस ऑनलाइन युग में, है क्या नहीं? और यही हमारी सबसे बड़ी आज कमजोरी बन गई। मिलना ही नहीं होगा तो बात कहां से होगी? और थोड़ा बहुत मिलना होता है तो उसमें से बातें कौन सी निकलती है? There's hardly any prophesying। मैं सोच रहा था इन दिनों में मैं आपको एनकरेज करूं, और आप में से अगर कोई चाहे तो आओ, यहां तैयारी करके आओ, प्रार्थना पूर्वक आओ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। अगर किसी को गीत गाना है, किसी को अगर कुछ कहना है, तो वचन के अनुसार जो आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो, जिस तरीके से प्रार्थना कर सकते। मैं चाहता हूं काश हम में से कुछ लोग जल्दी आ सके, यहां प्रार्थनाएं करें। यही आत्मिक रिवाइवल की शुरुआत होती है। देखो, जब तक हम मुंह खोले नहीं तो परमेश्वर वचन कैसे भरेगा? कई बार मैं यहां खड़ा होता हूं आखिरी समय तक, हर बार नहीं, कई बार ऐसा होता है आखिरी समय तक मुझे पता नहीं होता क्या कहूं। मैं बस विश्वास से बात करना शुरू कर देता हूं। कई बार बस आने के पहले कुछ वचन याद आते, जैसे मुझे आज याद आए, और फिर मैं बात करना शुरू कर देता हूं। बस यही कहता, प्रभु मैं नहीं जानता आज क्या करूं, मेरे पास और कुछ नहीं है जो पहले से मुझे आपसे मिला है, तो बस आपकी जो इच्छा है वो बात आप करो। आप मुंह खोलोगे तो परमेश्वर आपके मुंह को भरेगा। परिवार को लेके बैठोगे, बात करोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। लेकिन अगर आप ये मुंह उसके हवाले नहीं करोगे, इस मुंह में दुनिया की चीजें भरी हुई रहेगी, इन विचारों में बस दुनिया भरी हुई रहेगी, तो आपके बर्तन को नहीं भर सकता। कल कुछ बहुत अच्छे सजेशंस आए थे कि हम एक चेन प्रेयर शुरू करें। आई वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। मैं सोचता हूं हम करें। हम समय अपने अपनी जगहों में जो प्रार्थना में बैठ सकता है, उसके लिए हम समय निकालकर प्रार्थना का एक चेन बनाए। जितना समय मिले हम एक साथ आए, क्योंकि यहीं से रिवाइवल शुरू होते हैं। और रिवाइवल का मतलब यह नहीं कि बहुत बड़ी बेदारी, बस हमारे घरों में, हमारे जीवनों में उत्तेजना है तो बहुत बड़ी बात है क्या नहीं? हाँ, हमारे जीवन तृप्त हो जाए और हमारे द्वारा किसी और को आशीष मिले, इससे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। आइए, जितने भी ज़ॉम्बीज तैयार है? आज तैयार है आप परमेश्वर के इस अनुग्रह को पाने के लिए? तो आइए एक दूसरे से जो वचन हमने सुने, आज जाकर एक दूसरे से बात करें, आत्मा से बात करें। प्रभु आके हमें भर दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएंगे।